हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये देखें, सुबह सुबह का मंज़र है और सामने पीर पंजाल की पहाड़ियों का नज़ारा। और देखें ये सारा पीर पंजाल रेंज और सामने आपको सुरनकोट दिखाई देते हुए पुंछ। और ये पहाड़ों के बीच ये सामने यहाँ अपने ही गांव के ऊपरी हिस्से में खड़ा हूँ और सुबह के वक्त है और अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए उठा हूँ और बहुत ही पुरकशिश और साफ और शफाफ हवा है और बहुत ही बेहतरीन हवा है और हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। अच्छा और बेहतरीन और साफ और शफाफ माहौल है। यहाँ ना धुआं है, ना आलूदगी है, ना सुस्ती है और ना काहिली है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो मेरे ज़हन में आया कि ये नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, ये आपको भी दिखाई जाए और आपको भी बताया जाए कि आप आस खित्तों में, शहरों में, बदबू में, मच्छरों में, आलूदगी में बैठे हैं। अगर आपके पास वक्त है, फरागत है, टाइम है, तो आप निकले। और अगर पहाड़ी इलाकों में आपके पास अपने बात करें, अपने आप को रीजनरेट करें, अपने आप को जहन को रीफ्रेश करें और अपने जहन को रीजनरेट करें, अपने जहन को रीऑर्गेनाइज करें, रीइंजीनियर करें। और यकीनन आप पीछे पेड़ है, फलदार पेड़ है, कुछ दूसरे पेड़ है, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन और पुरनूर, पुरसकून, फ़ज़ा से भरपूर मज़ेदार माहौल है। और इस माहौल को मैं बड़ा इससे लुत्फ़ हो रहा हूँ। जितने भी लोग यकीनन दूर दराज इलाकों में, ख़ासकर शहरों में बैठे हैं, बड़े ही इस माहौल के लिए यकीनन वो इस चीज़ को, जो पहाड़ों की ज़िंदगी को मिस करते होंगे, याद करते होंगे, इसको जीना चाहते होंगे। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के इसको इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसको एंजॉय करना चाहिए। और पहाड़ों की ज़िंदगी, ख़ासकर फ्रेश माहौल जिसमें आलूदगी बड़ी कम हो, वो बड़ा ही कम देखने को मिलता है। और पहले दौर में आलूदगी बड़ी कम होती थी शहरों में, और शहरों में भी इंसान बड़े बेहतरीन तरीके से रह सकते थे। लेकिन आजकल लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, ठीक है। और मुझे लगता है आज का ये दो चार जो बातें मैंने सुबह सुबह, हवा थी उस साइड पीर पंजाल की आ रही बहुत ज़्यादा, और हवा में मुझे लगता है मेरी बातें ज़रा आपको कम सुनाई देती होंगी, इसलिए मैं वहाँ से इस तरफ आया हूँ ताकि मेरी आवाज़ गूंजे ना। आवाज़ हवा की वजह से एक साइड बह जाती थी, आवाज़ कम आती थी, इसलिए मैं इस साइड आया हूँ। ये देखें, बादल थोड़े थोड़े छाए हुए हैं, बिल्कुल नीचे वैली, ये हमारे ही गांव का इलाका है, जो बिल्कुल सड़क के किनारे और दरिया के किनारे बसे हुए लोगों का इलाका है। सामने नीचे पुंछ, सुरनकोट, ये वादियाँ, और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। और ये पहाड़ों के बीचों बीच में यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। और ये ऊपर वाला नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया, अब ये इस तरफ का नज़ारा है और यकीनन आपको पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग सुबह सवेरे सोए रहते हैं 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और फिर वही रूटीन का काम करते हैं। जब कभी आपको फुर्सत फरागत मिले, आपको सर्दियों की या गर्मियों की छुट्टियां हों, तो अपने इलाके में, खासकर पहाड़ों में, अगर आपका अपना इलाका पहाड़ नहीं है तो फिर भी आप रेंट पे जगह लें
کوئی چھوٹا موٹا کمرہ ہوٹل وغیرہ بک کریں، جائیں پہاڑوں میں جا کے زندگی تھوڑی گزاریں، اور وہاں پہ آلودہ ہوا نہیں ہے، آلودگی نہیں ہے، فریش ماحول ہے، اور اپنی تمیز کے دائرے میں رہ کے کچھ دن وہاں پہ گزاریں۔ یقیناً آپ کو، آپ کی صحت کو، آپ کے ذہن کو بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جتنا بھی مال سے مراد اپنا ساتھ پلاسٹک جو لے کے جائیں گے، آج کل ضرور ہر چیز پلاسٹک میں ہی پیک ہوتی ہے، تو اس کو باضابطہ بڑی طریقے سے ڈسپوز کریں، ادھر ادھر پھینکیں مت، کیونکہ پہاڑوں میں بھی پہاڑی جانوروں کی، پہاڑوں کی ایک اپنی ہیلتھ ہوتی ہے، تاکہ وہ بھی برقرار رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ ٹھیک رہے۔ انگریزی میں اسے بولتے ہیں سسٹینیبل ٹورزم، اور سسٹین کرے، لانگ لائف رہے، پہاڑوں کی بھی ہیلتھ برقرار رہے، پیڑوں کی بھی ہیلتھ برقرار رہے، فضا کی بھی ہیلتھ برقرار رہے۔ تو اس قسم کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ آج کے صبح صبح اتنی زبردست اور خوشبودار اور بالکل فریش ہوا چل رہی تھی، مجھے لگا کہ اس کی ایک چھوٹی سی شوٹ ہونی چاہیے، اس لیے میں نے شوٹ کی اور آپ کے سامنے میں نے اس کو بیان کیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو فیس بک پہ میرا نام ہے، وہیں سے میرا پیج ہے، شہراز احمد کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا چینل ہے دی بایوگرافیکل براڈ کاسٹنگ کے نام سے، وہاں پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کوئی پروفیشنل چیز نہیں ہے، اس کو ایسے ہی جو چیز میرے ذہن میں کبھی کبھار آتی ہے تو میں اس کو شوٹ کر کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں، یہاں پہ ڈال دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے اس قسم کی چیزیں یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، بائے بائے۔